हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था होती क्या है, इकोनॉमी क्या होती है। जब हम किसी देश को उसके समस्त आर्थिक क्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब हम किसी देश को उसमें जितने भी संसाधन हैं उनकी कीमतों के रूप में परिभाषित करेंगे तब वो क्या बन जाएगा, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र में तो हम आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों आदि का अध्ययन करते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का हम व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। सिद्धांत बनेंगे किसमें? अर्थशास्त्र में। सिद्धांत अप्लाई कहाँ पर होंगे? अर्थव्यवस्था में। हर एक देश एक अर्थव्यवस्था होती है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो अर्थव्यवस्था क्या होती है जब उसे उसके संसाधनों की मौद्रिक वैल्यू के रूप में परिभाषित किया जाता है तो वो क्या बन जाती है? अर्थव्यवस्था बन जाती है। अर्थव्यवस्था के कई सारे क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के कई सारे क्षेत्र होते हैं। वैसे आपने आज तक सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि 3 क्षेत्र होते हैं। आज मैं आपको अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र बताऊंगी। अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र। अब देखिए, पहला क्षेत्र होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को एज अ उत्पाद, एज अ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तब वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। जैसे कृषि है, प्राइमरी उत्पाद पैदा हुआ, वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, ठीक है, ये सभी हमारे फाइनल प्रोडक्ट आ रहे हैं निकल के, तो ये सभी हमारे प्राथमिक क्षेत्र के पार्ट हैं। अब देखिए सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र ने क्या दिया? हमें उत्पाद दिया। उस उत्पाद को मीडियम टर्म की तरह यूज करके फाइनल कुछ और प्रोडक्ट कौन बनाएगा? सेकेंडरी क्षेत्र बनाएगा। जैसे कच्चा माल किसने दिया? प्राथमिक क्षेत्र ने दिया, और उसका प्रयोग करके फाइनल प्रोडक्ट कौन बना देता है? द्वितीयक क्षेत्र बना देता है। इसमें देखिए, जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल व विद्युत आपूर्ति आदि, ये सभी हमारे क्या होंगे? ये सभी हमारे सेकेंडरी क्षेत्र, मतलब औद्योगिक क्षेत्र। अगर साधारण भाषा में समझो तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को देखो तो औद्योगिक क्षेत्र, जो कृषि से पैदा हुई वस्तुओं को अपने कच्चे माल के रूप में लेके आगे प्रोडक्ट बनाता है। अब देखिए, हम देख रहे हैं तृतीयक क्षेत्र। हम 2 क्षेत्र पढ़ चुके हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। अब आएगा हमारा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक, मैंने बताया ना, आपने अब तक 3 क्षेत्र तो पढ़े होंगे लेकिन 5 क्षेत्र नहीं पढ़े होंगे। आज हम 5 क्षेत्रों की बात करेंगे। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है। इसमें क्या किया जाता है? कोई भी सेवा, हर एक सेवा इसी क्षेत्र में आती है। जैसे व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, परिवहन, संचार, भंडारण, चिकित्सा व अन्य सेवाएं। टीचर हैं, अगर कोई पढ़ा रहा है तो टीचर की भी सेवा दे रहा है, वो भी इसी में आएगी। अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी सेवा दे रहा है, इसी में आएंगी। ये सभी हमारे किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अब देखो चतुर्थक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का उन्नत रूप। तृतीयक क्षेत्र का उन्नत रूप ही क्या है? चतुर्थक क्षेत्र है। इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। चतुर्थक क्षेत्र में से संबंधित सेवाओं में विशेषीकृत ज्ञान, तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल तथा विश्लेषणात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है।
अगर कोई डॉक्टर है, सेवा दे रहा है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में है, लेकिन वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, उसने अपनी स्किल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है, उसे मैनेजमेंट का स्किल है, अब वो क्या बन जाएगा, अब वो आ जाएगा चतुर्थक क्षेत्र में। अगर तृतीयक क्षेत्र में कोई विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर लेता है तब वो किसका हिस्सा बन जाता है, चतुर्थक क्षेत्र का। अब देखिए पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स सम्मिलित हैं। ये अपने संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण, निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे शोधकर्ता, वैज्ञानिक आदि। पंचक क्षेत्र में क्या आएगा, जो जैसे आईएएस है, पीसीएस है, ये सभी हमारे पंचक सेवा तो दे रहे हैं, है ना। अब सारे आईएएस ने विशेषीकृत स्थान भी नहीं प्राप्त किया, इसलिए इसे चतुर्थ क्षेत्र में भी नहीं डाल सकते, लेकिन वो खुद ही एक कुछ अलग काम कर रहे हैं, हटके काम कर रहे हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे, पंचक क्षेत्र में आ जाएंगे। शोधकर्ता, और अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो भी किस में आ जाएगा, पंचक क्षेत्र में आ जाएगा। तो सेवा क्षेत्र तृतीयक होता है। चतुर्थक सेवा क्षेत्र में से कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति निकल जाएं जो अपना एक अलग नाम बना लेते हैं, अपनी अलग चीज़ें बना लेते हैं, चतुर्थक क्षेत्र। और पंचम, जब कोई व्यक्ति रिसर्च वगैरह के लिए कुछ नया निकाल देता है अपने सब्जेक्ट में ही, जैसे शोधकर्ता, वैज्ञानिक, ये क्या कहलाते हैं, हमारे पंचक क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम कई सारे प्रकार से देखेंगे। पहले देखते हैं सरकार की भूमिका के आधार पर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, नियोजन के आधार पर। ठीक है, तो पहला देखते हैं सरकार की भूमिका के आधार पर। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होती है, समाजवादी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। मतलब सरकार का कितना हस्तक्षेप है, कम है या ज़्यादा है, कितना हस्तक्षेप हो रहा है अर्थव्यवस्था में सरकार का, इसके आधार पे तीन प्रकार की हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं होंगी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। विकास की अवस्थाओं, विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विकसित, विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। विकसित का मतलब जो विकास कर चुकी है, विकासशील जैसे भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो विकास पथ पर अग्रसर है, और अल्प विकसित का मतलब जिनमें विकास हुआ है लेकिन वो नियमित ढंग से या निरंतर ढंग से नहीं हुआ। विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर या विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, क्षेत्रों की भूमिका तीन ही क्षेत्र हमने पढ़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन होते हैं, और चौथा और पांचवा तीसरे क्षेत्र में से ही निकला हुआ है। तो कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। जब 50% से ज़्यादा कृषि योगदान दे रही है तो कृषक अर्थव्यवस्था है। जब 50% से ज़्यादा उद्योग जीडीपी में योगदान दे रहा है तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। और जब 50% से ज़्यादा सेवा क्षेत्र जीडीपी में योगदान दे रहा है तो तब क्या है, हमारी सेवा अर्थव्यवस्था है। शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था। खुली का मतलब आयात निर्यात होता है, हर देश ने अपने देश के दरवाजे खोल रखे हैं अन्य देशों के व्यापार के लिए। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कोई आयात निर्यात नहीं होता। अब देखिए नियोजन के आधार पर योजनाबद्ध या गैर योजनाबद्ध। नियोजन क्या होता है, प्लानिंग। अगर सरकार प्लानिंग के थ्रू पहले से लक्ष्य मतलब निर्धारित करके प्लानिंग के थ्रू विकास करती है तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। अगर नहीं योजना बनाती, बिना योजना के करती है, तब गैर योजनाबद्ध हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था है। अब देखिए निर्भरता के आधार पर आत्मनिर्भर, आश्रित, परस्पर निर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब जो भी चाहिए सब कुछ खुद बना लेता है। हर एक वस्तु जो किसी देश के निवासियों को चाहिए वो अर्थव्यवस्था में खुद बना लेता है वो देश। आश्रित का मतलब जो भी चाहिए केवल दूसरे पर ही आश्रित है, खुद कुछ भी नहीं बना पाता। और परस्पर निर्भर का मतलब है कुछ चीजें हम बना लेते हैं, कुछ दूसरे देश बना लेते हैं, और आपस में एक दूसरे से आयात निर्यात के थ्रू जो हम नहीं बनाते वो दूसरों से ले लेते हैं, जो बनाते हैं वो दूसरों को दे देते हैं। परस्पर निर्भर करते हैं, ये परस्पर